और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर उमर को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर उमर के पास बम बनाने का मोबाइल लैब था। वो कहीं भी कभी भी बम बनाकर धमाका कर सकता था। इस खुलासे ने दिल्ली ब्लास्ट के टेरर मॉड्यूल की पूरी प्लानिंग को सामने रख दिया है, क्योंकि इन आरोपियों का अगला निशाना कश्मीर होने वाला था। दिल्ली ब्लास्ट जैसा धमाका डॉक्टर उमर जहां चाहता वहां कर सकता था। डॉक्टर उमर बम बनाने का सामान साथ लेकर चलता था, धमाके की फिराक में रहता था। जांच एजेंसियों के सामने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर को लेकर खौफनाक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर उमर चलते फिरते बम बनाने में माहिर था। दरअसल उमर अपने साथ हमेशा एक रहस्यमयी सूटकेस रखता था। उमर का वो सूटकेस किसी मोबाइल वर्क स्टेशन की तरह था, यानी उस सूटकेस में उमर बम बनाने का सामान अपने साथ लेकर चलता था, ताकि कहीं भी किसी भी वक्त वो बम बनाकर धमाके को अंजाम दे सके। डॉक्टर उमर ने सूटकेस की आड़ में इस मोबाइल बम वर्क स्टेशन को बेहद ही सीक्रेटली छिपाकर रखा था। इसके बारे में डॉक्टर मुजम्मिल ने ही जांच एजेंसियों को कई सनसनीखेज जानकारी दी है, जिसके मुताबिक डॉक्टर उमर के बड़े से सूटकेस में केमिकल, वायर और उन्हें रखने के लिए कंटेनर हुआ करता था। पुलिस को उसके सूटकेस में बम बनाने के सामान के कई सबूत मिले हैं। डॉक्टर मुजम्मिल ने डॉक्टर उमर को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। उसके मुताबिक डॉक्टर उमर ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर के रूम में ही केमिकल कंपाउंड का परीक्षण किया था, बाद में जिसका इस्तेमाल उसने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी बनाने में किया था। जाहिर है उसने शातिराना तरीके से अपने सूटकेस को बम बनाने के मोबाइल लैब में तब्दील कर दिया था। जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया है कि जो डॉक्टर उमर था आतंकी, जिसने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया, सुसाइड बॉम्बिंग के रूप में उसने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया और उसकी मौत भी उस ब्लास्ट में हो गई। उसके पास एक सूटकेस हुआ करता था, बहुत बड़ा सा सूटकेस, जिसको वो हमेशा अपने पास रखता था। दरअसल उस सूटकेस में बम बनाने की पूरी जो सामग्री है, जो सामान है, वो हमेशा अवेलेबल होते थे। आपको बता दें मोबाइल वर्क स्टेशन के तरीके से जो है वो सूटकेस के माध्यम से काम करता था और किसी भी जगह से कहीं भी किसी भी पल जो है वो उस सूटकेस के माध्यम से बम बना सकता था। दरअसल उस सूटकेस में छोटे छोटे कंटेनर से लेकर के और तमाम विस्फोटक सामग्री, वायर और बम बनाने की तमाम जो चीज़ें हैं वो हमेशा मौजूद होती थी। डॉक्टर उमर दिल्ली धमाके का सुसाइड बॉम्बर था। धमाके के साथ उसकी मौत हो गई। इस टेरर मॉड्यूल से आरोपी की अगली साजिश को लेकर भी बड़ी जानकारी हाथ लगी है। दिल्ली के बाद इन आरोपियों का अगला निशाना कश्मीर था, जहां बड़ा धमाका करने का इरादा था। दरअसल ये आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद में गुप्त तरीके से छिपाए गए विस्फोटकों को जम्मू कश्मीर ले जाने की फिराक में थे। इस साजिश का ताना बाना भी डॉक्टर उमर ने ही बुना था। खबर ये भी है कि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार में उमर ने आधे अधूरे बने आईईडी को छिपाकर रखा था। डॉक्टर मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों को बताया कि डॉक्टर उमर टेरर मॉड्यूल में सबसे तेज तर्रार और काफी पढ़ा लिखा था। धमाके की एक प्लानिंग उसकी देखरेख में हुई थी। डॉक्टर उमर किसी से बात नहीं करता था, लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल का दावा है कि डॉक्टर उमर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने की प्रतिभा थी। डॉक्टर उमर खुद को अमीर कहता था, लेकिन उसके मुताबिक इसका वास्ता सिर्फ मजहब से था। डॉक्टर मुजम्मिल से लगातार पूछताछ की जा रही है एजेंसियों की तरफ से और डॉक्टर मुजम्मिल ने भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं डॉक्टर उमर को लेकर के। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया है एजेंसियों को कि डॉक्टर उमर जो है वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में तेज़ था, दिमाग का बहुत ज़्यादा तेज़ था। अगर वो चाहता अपनी पढ़ाई पूरी करता तो आसानी से जो है वो परमाणु वैज्ञानिक भी बन सकता था। और इसके साथ ही साथ वो जब बात भी करता था तो हमेशा धर्म के बारे में ज़्यादातर बात करता था। तो इस तरीके के जो खुलासे हैं वो डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से भी किए जा रहे हैं और इस मामले में लगातार एनआईए जांच करते हुए नजर आ रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर के पास कई सपोर्ट सिस्टम मौजूद थे। आतंकी उमर का सबसे पहला लॉजिस्टिक सपोर्टर आमिर राशिद अली था। आमिर राशिद अली 16 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था और जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया पहला बड़ा ऑपरेटिव था। आमिर उमर के फर्स्ट लाइन सपोर्टर के तौर पर एनआईए की जांच में सामने आया था। दिल्ली ब्लास्ट में शोएब 7वां आरोपी था, लेकिन टेरर मॉड्यूल में शामिल होकर उमर का मददगार बन गया था। एनआईए को शक है कि ब्लास्ट से पहले उमर 2 अलग अलग सपोर्ट नेटवर्क में घूमता रहा,
जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक फैले इस नेटवर्क में कई और गिरफ्तारी की तैयारी है। माना जा रहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, साजिश का पूरा चेहरा अभी सामने आना बाकी है। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और मुफ्ती इरफान की पहली मुलाकात 3 साल पहले 2022 में श्रीनगर में हुई थी और अगले 3 साल तक ये तमाम आरोपी धमाके की साजिश रचने के लिए कई बार मिलते रहे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।